सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को खोजा, उसी तरह से इस देश को पुनः मनमोहन देंगे। ऐसा मनमोहन जिसने देश के वित्तीय व्यवस्था को ठीक किया, ऐसा मनमोहन जिसने राजनीति नहीं किया, देश के लिए किया, बोला नहीं, देश के लिए सब कुछ किया, ऐसा मनमोहन हम खोजेंगे और देश के लिए देंगे। डर नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं है। मोदी से हम लोग डरने वाले हैं? हमारे पुरखा अंग्रेजों से लड़े, हमारे पुरखा मुगलों से लड़े, हमारे पुरखा कभी झुकने वाले हैं? हम तो लड़ने वाले लोग हैं। इस देश के लोग वो भी नजारा देखे थे जिसमें प्रधानमंत्री ने इस तरह जो कर रहे थे और ऐसे ऐसे जो उंगली हिरा रहे थे, उसको भी इस देश के लोग देख रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का पिछले दिनों बैठक हुआ, उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू यादव वहां से दिल्ली से खाली हाथ लौट गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे तरीके से इंडिया गठबंधन का जो कुनबा है उसको पूरा बिखेर देंगे, खत्म कर देंगे। क्या कहिए? वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। और इंडिया गठबंधन एक है और बिहार में एनडीए का कोई खाता नहीं खुलेगा। 40 की 40 सीट हम जीतेंगे। लेकिन दावा तो लगातार किए जा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है फिर से आएगी देश में। वक्त बताएगा। ये 3 चुनाव जो हुआ है उसी पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके पहले भी तीसरे जो चुनाव हुआ था पिछले लोकसभा से पहले, तीनों सीट कांग्रेस जीत गया था और कांग्रेस नहीं जीत पाई। ये वक्त बताता है। और देश के लोग मोदी से उब चुके हैं। मोदी जो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में इस देश को उलझाए हुए हैं। यहाँ के किसान परेशान हैं, यहाँ के नौजवान परेशान हैं, यहाँ के मजदूर परेशान हैं, यहाँ के व्यवसायी परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं और इनसे मुक्ति चाहते हैं। दावे तो लगातार किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे कि अब तो भारत देश जो है उसको विकसित देश बना दिए। मोदी का लोग लगातार नरेंद्र मोदी का जय कर रहा है, इस तरीके का दावा किया जा रहा है। फिर से मोदी की सरकार आएगी, ये भी लगातार दावे किए जा रहे हैं। मोदी जी जहाँ जाते हैं और इसी तरह की बात करते हैं। लोकसभा में जब राहुल गांधी का भाषण हुआ था, बहुत आज से 2-3 साल पहले, और अभी जो उपराष्ट्रपति वाला मीटिंग वाला जो मैटर दिखा रहे हैं, इस देश के लोग वो भी नजारा देखे थे जिसमें प्रधानमंत्री ने इस तरह जो कर रहे थे और ऐसे ऐसे जो उंगली हिरा रहे थे, इस देश के लोग नहीं देख रहे हैं, उसको भी इस देश के लोग देख रहे हैं। और इस चीज को, इस देश के जाठों को जो उकसाया जा रहा है इस घटना के बाद, उपराष्ट्रपति वाला, देश के राष्ट्रपति, देश के जाट हमेशा से किसानों की लड़ाई लड़े हैं, हमेशा से किसानों की लड़ाई लड़े हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़े हैं और सांप्रदायिकता विरोधी ताकतों के साथ दिए हैं। वक्त आने पर वो सारे लोग एकजुट होकर के इस मोदी को जवाब देंगे। कहा जा रहा है कि किसानों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के साथ हुआ, उसके बाद से लगातार भाजपा के लोग कर रहे हैं कि एक किसान का ये लोग जो है विरोध कर रहे हैं, किसान का बेटा का ऐसी कर रहे हैं। इस देश के लोग मान रहे हैं कि आज़ादी के बाद जितना लंबा आंदोलन किसानों ने किया और विजय प्राप्त किया, ये दर्शाता है वो कौन लोग थे। वही लोग थे, उपराष्ट्रपति के परिवार के लोग ही थे जिन्होंने धरना दिया था और उसको आज जोड़ा जा रहा है। इसकी हम निंदा करते हैं और हम इस देश के किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि एकजुट होकर के मोदी को इस 24 के चुनाव में सफाया करें। डर नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं है। मोदी से हम लोग डरने वाले हैं? हमारे पुरखा अंग्रेजों से लड़े, हमारे पुरखा मुगलों से लड़े, हमारे पुरखा कभी झुकने वाले हैं? हम तो लड़ने वाले लोग हैं। हम लोहिया, अम्बेडकर और बीपी सिंह को, आपके पास कोई चेहरा नहीं है? हमारे पास तो इतना चेहरा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जिस तरह से सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को खोजा, उसी तरह से इस देश को पुनः मनमोहन देंगे, फिर से फोन से मनमोहन देंगे। ऐसा मनमोहन जिसने देश के वित्तीय व्यवस्था को ठीक किया, ऐसा मनमोहन जिसने राजनीति नहीं किया, देश के लिए किया, बोला नहीं, देश के लिए सब कुछ किया, ऐसा मनमोहन हम खोजेंगे और देश के लिए देंगे। तो दावा क्यों किया जा रहा है भाजपा के द्वारा कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है, ये लोग तो अपने में उनके पास कुछ कहने के लिए है, यही कहने के लिए है, ये है, कुछ है ये नहीं है, सब कुछ हमारे पास है। वक्त आने पर हम इसको देंगे।